गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है चिराग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल GTU स्टूडेंट्स में, जिसकी अब हम देखेंगे लेक्चर 5 की सीरीज़ जो है रेडिएशन। ये हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसमें आया है पॉइंट्स रेडिएशंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस, अगर आपने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का जो लेक्चर 1 जो है वो नहीं देखा तो फिर देख लीजिए फ्रेंड्स। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में मैंने ओवरव्यू दिया है सबका, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो ओवरव्यू ही है और ये जो है वो रेडिएशन है, ठीक है। तो कम्प्लीटली हम जानेंगे, लेकिन इससे बाद जो हम रेडिएशन का एक आखा टॉपिक यानी कि एक आखा पूरा का पूरा चैप्टर आता है, तो वो भी हम ऑल्सो डिफाइन करेंगे पूरा का पूरा। उसमें थियरी आती है, 4 टाइप्स ऑफ लॉज आता है, लाइक प्लैंक्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, ठीक है। फिर वेन्स लॉ, वो सब आता है। तो वो पूरा का पूरा कैसे डिफाइन है तो वो सब लर्न करेंगे। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और फिर थोड़ा थोड़ा समझाया हुआ है, ओवरव्यू दिया है। मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको उस टाइम पे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रेडिएशन की डेफिनेशन। इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर heat is transfer in the form of electromagnetic waves as a result of the changes in the electronic configuration of the atoms or molecules, ठीक है। अब अगर आप समझ सकते हो कि एक टाइप की रेडिएशन है, जैसे कि सन का जो वेव्स है, किरण जो बोलते हैं, वो पृथ्वी पर आता है, ठीक है। हमें महसूस होता है कि भाई हमें गर्मी हो रही है, ठीक है। अगर हम हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है तो गर्म होता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो हॉट होता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर हॉट होता है, यानी कि हमको पता चलता है कि फिर ये वन टाइप ऑफ रेडिएशन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है, रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। इसमें क्या होता है, कंडक्शन में और कन्वेक्शन में क्या होता है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि मैंने उस टाइम पे कहा था, लेक्चर 2 में मैंने कहा था, एक उसका तपेली का मैंने एग्जांपल बहुत ही बढ़िया दिया था। उसमें जब हम मीणबत्ती डालते हैं, ठीक है, तो ये हॉट होता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन जो आता है उसके थ्रू वो तपेला जो है वो हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है। और रेडिएशन बट ऐसा है कि जिसमें डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम, यानी कि कंडक्शन में और कन्वेक्शन में रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, मटेरियल मीडियम, बट रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है। और मैंने ये वैक्यूम लिखा है। तो वैक्यूम यानी कि क्या है कि जो रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स मोस्ट एफिशिएंटली इन वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि शून्य अवकाश, जिसको हम कहते हैं एक बॉक्स है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम की अगर बात करें, सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अर्थ में रहते हैं, तो अर्थ का बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर्स मोस्ट एफिशिएंटली इन वैक्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हम जैसे कि देख सकते हैं कि डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडियो वेव एंड टेलीविजन वेव देट आर नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर के साथ वो रिलेटेड कोई नहीं करता। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर दे तो रेडिएशन फ्रॉम द सन इज द रिसीव बाय अर्थ, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हैं। और अदर एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या है, कुक ए फूड, हॉट फिलामेंट बल्ब एंड अर्थ रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम दी सन, यानी कि कुक अ फूड यानी कि हम द यूज ऑफ ओवन, ठीक है, ओवन का यूज़ करके हम कुक ए फूड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर। दूसरा है अर्थ रिसीव हीट, मतलब कि अर्थ जो है वो रिसीव करता है हॉट हीट एनर्जी फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, मैंने पहले ही कहा। वैसे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल तीसरा देखें तो हॉट फिलामेंट बल्ब, यानी कि हॉट फिलामेंट बल्ब रेडिएट्स हीट बट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। इफ वी गो क्लोज द बल्ब देन वी कैन इजीली फील दैट रिलेटेड फ्रॉम द बल्ब, ठीक है। यानी कि हम जब बल्ब को चालू करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, लाइट देता है, ठीक है। उसके बाद अगर जब बल्ब बंद करते हैं तो फिर आपको उसको टच करोगे तो वो थोड़ा हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके कुछ लॉज। तो लॉज में अगर फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट आता है वेन्स लॉ। तो वेन्स लॉज क्या कहता है, द वेवलेंथ गामा एम, ठीक है। क्या वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, गामा एम, कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या है, इसमें जो
स्टेट्स यानी कि ये जो उसका फॉर्मूला है तो वही वन टाइप ऑफ इसका स्टेटमेंट बन गया। यानी कि क्या कहते हैं वेवलेंथ गामा एम, ठीक है, ये रहा हमारा गामा एम इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको इसको इक्वल साइन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, गामा एम इंटू टी, ठीक है, इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं, यानी कि गामा एम इज इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो 0.00289 मीटर इंटू केल्विन। अगर हमको इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो फिर क्या आएगा, डिवाइड नहीं, हमको गुणाकार करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2897.6 माइक्रोन मीटर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो किर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है कि द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी फ्रॉम द बॉडी एट सेम टेम्परेचर। इन अदर वर्ड से Kirchhoff's law establish a relationship between emissive power of surface and its absorptivity, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू ई, जहाँ पर अल्फा क्या है, एमिसिव पावर ऑफ सरफेस, एंड एप्साइलॉन क्या है, एब्सॉर्प्टिविटी, ठीक है। और ये तो फ्रेंड्स एक सिंपल ही ओवरव्यू है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा डेफिनेशन जो अंडर ये कहाँ से आया वो सब मैं डिराइव करूँगा आपको 5th चैप्टर में, जिसका नाम है रेडिएशन, वो सब हम कवर करेंगे। थर्ड आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये क्या कहता है, द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि यही है जो उसका फॉर्मूला, बस उसको स्टेटमेंट के थ्रू हमको लिख देना है, ठीक है। क्या कहता है, द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, मतलब कि थर्मल रेडिएशन यानी कि क्यू रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी per unit area and per unit time it's directly proportional to its 4th power of its absolute temperature। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इधर मेरी थोड़ी सी भूल हुई है, पर यूनिट एरिया यानी कि इधर ए इंटू टेम्परेचर का 4th रूट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसके बदले में हमें इक्वल टू करना है। तो फिर ये कैसे करेंगे, तो हम कुछ कांस्टेंट डालेंगे जिसको हम कहेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी कि हमने क्या किया, क्यू रेडिएशन बी, ये देखो इसमें क्यू रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी और इज इक्वल टू हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन को ले लिया इंटू ए इंटू टी बी ऑफ 4th पावर, क्योंकि टी बी यानी कि ब्लैक बॉडी। दिस इक्वेशन इज गुड फॉर ब्लैक बॉडी ओनली, ठीक है। यानी कि हमने बी लिखा है यानी कि ब्लैक बॉडी के लिए बढ़िया है, ठीक है। जहाँ पर क्यू रेडिएशन बी यानी कि रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, जिसका यूनिट है वॉट, ए जो है वो सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी जिसका मीटर स्क्वायर यूनिट है, और ये जो सिग्मा है तो दिस इज अ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का रेज़ टू 4, ठीक है। और ये जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। रेडिएशन एमिटेड बाय ग्रे बॉडी, अगर हम अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अगर हम कंसीडर करते हैं, ये कहाँ से आया, तो ये हमने किर्चॉफ्स लॉ से लिया है, ठीक है। ये किसके लिए, एमिसिव पावर है, ये सिग्मा अल्फा यानी कि एमिसिव पावर एंड एब्सॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन एटले यानी कि एब्सॉर्प्टिविटी। तो अगर हम ये जो हमारा इसमें अगर हमें ग्रे बॉडी का अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू रेडिएशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू T⁴, ठीक है। ऐसा हम लिख देंगे, इंटू ए आ गया, ये एरिया हमने कंसीडर करना, क्या बताइए क्यों मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ए तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ग्रे बॉडी एंड इक्वल टू ब्लैक बॉडी।
यानी कि ये जो एमिसिव पावर जो है वो लेस देन होता है ग्रे बॉडी के और इक्वल टू होता है ब्लैक बॉडी के। तो कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।